हालांकि मैं यहाँ पे इस एरिए में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ और 6 साल में मैं हफ्ते में 3-4 दिन बाबा जी को ज़रूर देखता हूँ इन बच्चों को खाना खिलाते हुए। तो आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं। आप लोग कितने टिफ़िन लेके आते हो? 5 टिफ़िन लेके आते हो। आप बताओ, आप बड़े होके क्या बनोगे? बाबा जैसे बाबा बांटते हैं ना, जैसे हम भी बांटते हैं। मेरी तो सेवा करूँगी। अच्छा, आप भी बाबा जी की तरफ बड़े होकर सेवा करोगे? हाँ। वेल डन यार, गुड। चलिए, आप लोग स्कूल जाते हो? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कहाँ पे? अच्छा, वसंत कुंज B1। गाइस, हमें बाबा जी से प्रेरणा यह मिलती है कि हमें भी अपने आस पड़ोस जितने भी गरीब बच्चे हैं उनकी मदद करनी चाहिए। आप छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पे देखिए कितनी मुस्कान है बाबा जी की वजह से। ये सब छोटे छोटे बच्चे वेट करते हैं बाबा जी कब आएंगे, कब हमें खाना देंगे। सबसे पहले अंकल आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? और मेरा नाम है नरेंद्र कुमार खन्ना। मैं फ़ौज से रिटायर्ड हूँ। 1987 में मैंने फ़ौज छोड़ दी थी। उसके बाद मैं अपना काम करता था और फिर R&D करता था सरकारी दफ्तरों में। उसके बाद मैंने वो सब काम छोड़ लिए और फिर बच्चों की फूड डेफिशिएंसी को देखते हुए मैंने उनके लिए खाना बांटना शुरू किया था। तो अंकल जी, ये सब काम करने के लिए आर्थिक स्थिति कैसी आप मजबूत करते हैं? मेरे पास जो मेरी पेंशन का धन आता है और जो दूसरे सोर्स मीन्स जो FDRs हैं या ऐसी हैं, उनसे जो धन आता है उससे इस काम को किया जाता है। आपके परिवार में भी कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी बीवी है जो अमेरिका में है, मेरा एक बेटा है जो अमेरिका में है, एक बेटा है जो चंडीगढ़ में है। वो पानी के जहाज़ पर रहता है, नेवी में, मर्चेंट नेवी में। अंकल, आपकी शुरुआती दिनों की शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई थी? आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ? मेरा जन्म अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में। उसके बाद मेरी प्राइमरी शिक्षा दिल्ली में हुई थी। उसके बाद मेरी 11वीं तक की शिक्षा बीकानेर में हुई थी। उसके बाद मेरी इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई थी वो दिल्ली में हुई थी। उसके बाद मैं फ़ौज में चला गया था। किस कॉलेज में अंकल? इंजीनियरिंग? दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कौन सा डिपार्टमेंट था आपका? सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद आपने फ़ौज क्यों चूज़ किया? मैंने फ़ौज ज्वाइन कर ली थी 67 में, 67 में। इंजीनियरिंग फील्ड में वर्क किया? इंजीनियरिंग के बाद मैंने फ़ौज ज्वाइन कर ली थी और वहाँ से मैंने 87 में वो नौकरी छोड़ दी। आप लोग कितने टिफिन लेके आते हो एक बार में? 5 टिफिन? हाँ। अच्छा, 5 टिफिन में अलग अलग? हाँ।
भगवान कृपा निधान आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे आप हम सबको आप सारी जगत को सत्य पर चलने की आदत और शक्ति दे। ये सिलसिला जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ इस वजह से शुरू होता है क्योंकि भगवान की सृष्टि में जड़ और चेतन दो तरह के एलिमेंट्स हैं। जो जड़ एलिमेंट्स हैं वो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। जो चेतन एलिमेंट्स हैं, चेतन अंग हैं, उनके साथ ज्ञानेंद्रियाँ जुड़ी हुई हैं। इन ज्ञानेंद्रियों से वो शरीर विश्व के अलग अलग कंप्लीमेंट्स को भोगता है। हम सब जो हैं कठपुतली हैं और भगवान जो है वो नाटक को देख रहा है। जैसे वो चाहता है वैसे वो नचाता है और हम नाच। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं गौशाला मंदिर। बाबा जी जो खाना बच जाता है वो फिर बाद में गौशाला मंदिर आते हैं गाय वो खिलाने के लिए। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मित्र अरुण। कुछ बाबा जी के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? बाबा जी के बारे में वैसे मुझे ज़्यादा कुछ पता तो नहीं था, भाई ने ही बताया जो कुछ। लेकिन बाबा जी के बारे में जब जाना, उनके बारे में सोनू ने जो कुछ भी बताया, ये देख सुन के बहुत अच्छा लगा कि आज के समय में भी ऐसे लोग होते हैं। बाबा जी अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी जो भी समय है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा उसको मानव सेवा में बिता रहे हैं। मानव सेवा का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों के साथ ही। अगर बच्चों को खाली पेट भर दे रहे हैं और उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी बातें बता दे रहे हैं तो इससे समाज में बहुत सुधार आता है। हम बड़ों को कभी नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छे रास्ते पर ला के जरूर समाज सुधारा जा सकता है। बाबा का जो सेवा भाव है देख के मन गदगद हो गया। और हमको भी इनसे सीखना चाहिए, कुछ हम लोग को भी सीखने को ही मिलेगा। आप भी देखो उनके बारे में, उनका इंटरव्यू है लेगा, आप देखो सीखो उनसे क्या है। बाबा तो जो काम करें इनक्रेडिबल है, हम उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी कर सकते हैं उतना तो ज़रूर ही करना चाहिए।